कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा, आचार्य कुंद भगवान रयणसार जी ग्रंथ के 5वें पद में, 5वें काव्य में भव्य जीवों को संबोधन देते हुए कहते हैं, भय वसण मल विवज्य जिद संसार शरीर भोगड़े बिन्नो अट्ठ गुणज्ञ सबगो दंशन शुद्धो हो पंच गुरु भत्तो। सम्यक दर्शन का धारक निश्चय ही भय व्यसन और मलों से रहित होता है, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता है, अष्टांग गुणों से युक्त होता है, पंच गुरु का भक्त होता है। जिसकी दृष्टि समीचीन हो चुकी है, अर्थात जिसकी आंखें सत्य देखने लगी है, जिसकी आंखें सत्य बोलने लगी, जिसकी आंखों में सत्य के अलावा कुछ नहीं है, वह सम्यक दृष्टि। आपकी नजरें, आपकी निगाहें यदि गलत देख रही हैं तो सामने वाला गलत है ऐसा नहीं, आप गलत हैं। आप कहोगे ये तो बड़ी उलझन वाली बात है, लगता है, क्योंकि जब यह दृष्टि दूसरों में दोष देखना बंद कर देती है तो इसे खामी से युक्त व्यक्ति में भी खूबियां दिखाई देती है। बुराइयों से भरे हुए व्यक्ति में भी अच्छाइयां दिखाई देती है। देखने का नजरिया चाहिए। आप जिसे बुरा कह रहे हैं या बुरा देख रहे हैं, थोड़ा आंख मूंद करके खुद को तो देखो कि खुद कैसे हो। व्यक्ति स्वयं को नहीं देखता है, दूसरों को देखता है। आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये आंखों का स्वभाव है। ये दूसरों को ही देखती है। खुद को देखने के लिए आंखों को भी दूसरों की आंखों की जरूरत पड़ती है। कोई दूसरा बता सकता है कि मेरी आंख में क्या हो रहा है, मेरी आंखें नहीं बता सकती। या फिर मुझे दूसरे के रूप में दर्पण का सहारा लेना होगा। दर्पण है जो आंखों को दिखा सकता है। तो हमने हमेशा दूसरों को देखा है, एक बार खुद को देखो, एक बार स्वयं को देखो। आप पाओगे
कि अभी तक मैं दूसरों में ही खामियां देख रहा था, जबकि मेरे भीतर तो खामियों का भंडार है। संत कबीर दास जी लिखते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा। ये सच्चाई है। अपनी बुराइयों को देखोगे तो वे बुराइयां कम की जाएंगी। उदाहरण की तौर पर, आपके गाल में कालिख लग गई, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपके हितैषी ने, आपके हितचिंतक ने, आपका अच्छा चाहने और सोचने वाले ने, या फिर आपकी पत्नी ने, या आपके बेटे ने, या आपकी बेटी ने, या आपकी मां ने आपके गाल में लगे हुए दाग को देख कर के कहा, बेटा ये गाल में काला काला क्या लिख गया? कुछ नहीं मां, मैं तो अभी तैयार होकर के आया हूं। नहीं बेटा देख, ये कुछ काला लगा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि तुम्हारी मां ने गाल में लगे हुए दाग से तुम्हें वाकिफ कराया तो आप मां पर नाराज होंगे या खुश होंगे? आपको मां ने बताया है, आपको पत्नी ने बताया, आपको बच्चों ने बताया है, आपने दर्पण देखा और अपने गाल की कालिख को साफ कर लिया और कहा, मां अच्छे समय पर बता दिया, अन्यथा मैं ऑफिस जाता तो वहां मेरी मजाक उड़ाई जाती, मेरी हंसी उड़ाई जाती। तुमने बता दिया तो मैंने समय पर साफ कर लिया। आप मां को थैंक यू बोलोगे। बस गाल का दाग यदि कोई बताता है तो आप उसे छुटा करके थैंक यू बोलते हैं। आपके मन का कोई दाग बताए तो उसे भी थैंक यू बोल करके अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेकर के। कोई दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर ये कमी है, कमजोरी है, खामी है, तो उसे गलत मत समझिए, उसे बुरा मत कहिए, अपितु उसने सही समय पर आपको सावचेत किया है। आप अपने मन की बुराई को निकाल दें और सामने वाले को धन्यवाद कहें, थैंक यू बोलें कि वाह तुमने बता दिया, अन्यथा मैं तो गर्त में गिरता ही चला गया। एक बच्चा युवा हुआ, चोरी करता था, पकड़ा गया, जेल गया। जेल जाने के पश्चात उसे कठोर दंड दिया गया, क्योंकि उसके एक दो नहीं अनेकों जघन्यतम अपराध थे जो सब साबित हो चुके थे। उन अपराधों की वजह से उसे मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड देने के पश्चात उससे पूछा, तेरी आखिरी कोई इच्छा हो तो बोल। उसने कहा, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मां को बुलाया गया। मां आई और जैसे ही मां आई उसने मां से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और मां उसके सामने आती है, वह मां को तड़ातड़ दो चार चाटे रख देती। सारा शासन प्रशासन सकते में आ जाता है कि यह क्या कर रहा है। मां ने कहा, बेटा तूने मुझे मारा क्यों? तब बेटे ने कहा, मां जैसा मैंने तुझे मारा है, यदि जब मैं पहली क्लास में था
और अपने दोस्त की एक पेंसिल चुरा के लाया था और मैंने तुझसे कहा था माँ देख आज मैं पेंसिल चुरा करके लाया हूं, उस समय तू यदि 2-4 चाटे लगा देती और कहती बेटा ये पेंसिल उस बच्चे को वापिस कर दे तो शायद आज मुझे यह मृत्युदंड ना मिल रहा होता। मेरे इस मृत्यु के कारण में तू कारण बनी है मां, तूने उस समय संभाल लिया होता तो आज बेटा अपराधी ना होता। ये सच्चाई है। कोई व्यक्ति आपके अपराधों को आपकी गलतियों को बता रहा है तो वह गुनाह नहीं कर रहा है, अपितु आप गुनाह से मुक्त हो सकें इसके लिए उसने आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराया। साथियों, जिसकी दृष्टि समीचीन हो चुकी है वो दूसरों की बुराइयां नहीं देखता, दूसरों की कमियां नहीं देखता, वो स्वयं की कमियों और खामियों को देखता है। और वह स्वयं के गुणों को नहीं देखता, वह दूसरों के गुणों को देखता है। दूसरों के गुणों को देख करके ग्रहण करता है और खुद के दोषों को देख करके उनका त्याग करता है और अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता चला जाता है। बाजार जाओ, अच्छी चीज लेकर के आओ और घर से जितनी गंदगी है उसे बाहर डस्टबिन में डाल दो ताकि तुम्हारा घर स्वच्छ हो सके, तुम्हारा मकान स्वच्छ हो सके और बाहर से आई हुई अच्छी चीजों से तुम्हारा मकान खूबसूरत हो सके। बस मन की गंदगी को बाहर करना है और अच्छाइयों को मन में धारण करना है। आप पाएंगे कि आपका मन मंदिर हो गया। अभी महावीर नगर में 2 मंदिर हैं हम जैनों के, लाल और सफेद, 2। मैं चाहता हूं जितने यहां पर लोग बैठे हैं, जितने यहां लोग बैठे हैं, आपके मन में लाल मंदिर तो है क्या? लाल मंदिर तो है, अर्थात आप बात बात पर लाल हो जाते हो। क्या हो जाते हो? तो आपके मन में क्रोध की भावना तो जागृत होती है। मैं चाहता हूं आप अपने आप को इतना 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 परिवर्तित करो कि आपके भीतर हमेशा शुक्लेच्छा रहे, शुभ्र परिणाम रहे, हमारे भीतर शुभ्रता बढ़ती चली जाए। वो हमें करना होगा और ये पॉसिबल है। आप अपने आप को बदल सकते, अपने आप को बदल सकते। मैंने सौगंध खा ली कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैंने सौगंध खाई है, 4 बार नियम टूटेगा, 4 बार नियम टूटेगा। लेकिन जो बार बार गुस्सा किया जाता था वो बार बार 4 बार में तो सीमित हुआ, और जो 4 बार में सीमित हुआ है हर बार तुम्हें पछतावा होगा, यार मैंने नियम लिया था टूट गया, हमें गुरुदेव के पास जाकर के प्रायश्चित ले लूंगा। और नियम नहीं होगा तो पछतावा नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा तो प्रायश्चित नहीं होगा, और प्रायश्चित नहीं होगा तो जो गुस्सा बार बार चल रहा था वो तो दिन भर ही चालू रहेगा। इसलिए नियम करिए कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। और क्रोध किस पर कर रहे हैं आप मेहता जी? लोग गुस्सा किस पर करते? अपनों पर, जिसे आप जानते नहीं हैं उस पर गुस्सा करके दिखाओ।
जिसे तुम जानते हो, जिस माँ ने तुम्हें अपने पेट में 9 माह तक रखा, मृत्यु तुल्य कष्ट सहते हुए तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा लालन पालन करते हुए खुद भूखी रही, तुम्हारे भोजन कराया, दूध पिलाया, खुद गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया, तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति की, उस मां पर गुस्सा। जिस पिता ने अपने सुख चैन को गिरवी रख करके तुम्हें सुख चैन दिया, उस पिता पर गुस्सा। जिस भाई ने अपना तुम्हें सहयोगी, अपना साथी समझ करके तुम्हारे साथ सारे सुख दुख शेयर किए, उस पर गुस्सा। जिस पत्नी को तुम पसंद करके लाए, क्योंकि सारे रिश्तों में सिर्फ एक पत्नी ही है जो पसंद से मिलती है, बाकी कोई भी रिश्ता पसंद से नहीं मिलता। माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, XYZ जितने भी रिश्ते हैं सब उसकी पसंद से मिलते हैं, पत्नी तुम्हारे पसंद से मिलती। पत्नी तुमने 2500 रिजेक्ट की तब जाके एक सेलेक्ट की ना? कितनी रिजेक्ट कर दी था, ये ठीक है। वाह भाई, जब वो ठीक थी उस समय जब तुम सिलेक्शन कर रहे थे, शादी के बाद रिएक्शन क्यों? अब क्यों पछतावा हो रहा है कि यार डिसीजन गलत हो गया, थोड़ा मैंने निर्णय जल्दी कर लिया, 2-4 और देखता तो शायद। नहीं, यदि ऐसा तुम्हारा मन कह रहा है कि 2-4-10 और देखता तो शायद अच्छी मिल जाती, ये भी तो हो सकता है, इससे भी खराब मिल जाती। कोई पत्नी खराब नहीं होती और कोई पति खराब नहीं होता, हमारा नजरिया खराब होता है तो वो खराब लगने लगती है, और हमारा नजरिया अच्छा होता है तो वो अच्छी लगने लगती है, वो थोड़ी खराब है। कल तक उसके बिना एक कवा हलक के नीचे नहीं जाता था और आज उसके साथ खाया नहीं जाता। वजह क्या है? कोई ना कोई गलती तो हमसे ही हो रही है, या तो हम उसकी फीलिंग को नहीं समझ रहे या वो हमारी फीलिंग को नहीं समझ रही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।